तो उसका अगला हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब बालवुड बादशाह ने हमला किया किले पे, आगे से तीरों की बौछार आई, तो बालवुड ने एक बार फिर ऐलान किया कि यह खून खराबा बेमकसद होगा, तुम लड़ नहीं सकोगे, किला अब हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि किसी कैदी के साथ नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। किले के ऊपर से आवाज़ आई, इतनी दूर रहो जहाँ तक हमारे तीर न पहुँच सकें। किला तुम्हें देने की बजाय हम इसे खुद ज़मीन में मिला देंगे। हमारा खून बेमकसद नहीं बहेगा, तुम बेमकसद मौत मरोगे। क्या बात उन्होंने की, आज उनका जज्बा ईमान चेक करें आप। किले की दीवारों पर जो खड़े थे उन्हें सलीबियों की फौज यूं दिखाई दे रही थी जैसे समुद्र की मौजें हर तरफ से किले को नरगे में लिए हुए हों। उसके मुकाबले में किले में जो फौज थी वो न होने के बराबर थी। लेकिन इस कलील फौज के कमांडर हथियार डालने पर आमादा न थे। सूरज गरूब हो रहा था। सलीबियों ने अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी कर दी। उनकी फौज तेज़ रफ्तार पेशकदमी करके आई थी, बहुत थकी हुई थी। यह ताक़ुब था। बालवुड इस कोशिश में था कि आदिल को कहीं आराम करने और अपनी फौज को असरे नो मुंतजिम करने की मोहलत न दे। वो अल-आदिल को जिंदा पकड़ना चाहता था। सुल्तान अयूबी का भाई होने की वजह से अल-आदिल बहुत ही बड़ा कैदी था। इसके एवज सलीबी सुल्तान अयूबी से कड़ी शर्तें मनवा सकता था, कोई इलाका ले सकते थे। बालबन को पूरी तवक्का थी कि वो किले की फौज और आदिल समेत ले सकेगा, लेकिन उसकी सोच गलत थी। बालबन ने अपनी फौज को किले से इतना दूर पीछे हटा लिया जहां तक किले वालों के तीर नहीं पहुंच सकते थे। उसे ऐसा खतरा तो नहीं था कि बाहर से कोई फौज उस पर हमला कर देगी। सुल्तान अयूबी भी वहां नहीं था, उसकी फौज भी नहीं थी। बालबन को हमा का किला अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। शाम के फौरन बाद वो अपने कमांडरों को अगले रोज़ के अहकामात देकर अपनी ज़ाती खैमागाह में चला गया, जो फौज से कुछ दूर पीछे था। उस दौर के जंगजू बादशाह की खैमागाह शीश महल से कम नहीं होती थी। बालबन तो फातेह था। 3-4 सलीबी लड़कियां इसके साथ और 2-4 मुसलमान लड़कियां थी जिन्हें सलीबी कमांडर ने मफतूआ इलाके से पकड़ा और बालवुड को बतौर तोहफा पेश की थी। ये लड़कियां अरब के हुस्न का शाहकार थीं। सलीबी लड़कियों ने उन्हें अपने ज़हन नशीन करवा दिया था कि इनका रोना धोना और आज़ाद होने का तड़पना बिल्कुल बेकार है। अस्तग़फिरुल्लाह। उन्हें यह भी बताया गया था वो खुशकिस्मत हैं जो सलीब के बादशाह के हिस्से में आई हैं। जो लड़कियां सलीबी फौजियों के कब्जे में आ गई हैं, इनका अशर देखकर ज़मीन और आसमान कांपते हैं। तुम्हें आखिर किसी मुसलमान अमीर या अहकाम के हरम में जाना था जहाँ तुम कैदी होती। 2-4 साल बाद जब तुम्हारी जवानी की कशिश मानद पड़ने लगती तो तुम्हें किसी सौदागर के हाथ फरोख्त कर दिया जाता। तुम अगर अपनी फ़ौज के साथ चढ़ जाती तो तुम्हारे मुसलमान भाई तुम्हारा वही असर करते जो हमारी फ़ौज करती है। औरत का कोई मज़हब नहीं होता, इसे जिसके साथ ब्याह दिया जाए वही इसका मज़हब होता है, जिसके कब्ज़े में आ जाए वही इंसान का खुदा और उसका मज़हब बन जाता है। फिर क्यों तुम इस इंसान के पास रहो जो मैदान जंग का बादशाह है, इस मुल्क का बादशाह है और इस दिल का वही बादशाह है। ये उनको सलीबी लड़कियों ने मुसलमान लड़कियों के जहन में बातें भर दी थी कि उनको वापस जाने का ख्याल ना आए। पहले रोज़ लड़कियां तड़पती थीं, उन पर तशद्दुद ना किया गया, उन्हें कोई धमकी ना दी गई। बालवुड ने जब देखा कि ये नौजवान है और खूबसूरत भी है तो उसने अपनी हाई कमांड के जनरलों से कहा इन लड़कियों को ट्रेनिंग देकर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ऐसी कीमती लड़कियों को आशी का जरिया बनाकर ज़ाया नहीं करना चाहिए। चुनाचा उसने उन्हें अपने पास रख लिया, मगर उससे ये तवक्का नहीं रखी जा सकती थी वह उन्हें बेटियाँ बनाकर रखेगा, क्योंकि बालवुड बादशाह था। उस दौर के सलीबी बादशाहों को आप जानते ही होंगे, मतलब जैसे आज के हैं वैसे ही तब के होते होंगे। उसने उनके साथ वही सलूक किया जिसकी तवक्का नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी कौम की शादियों जैसी अहमियत दी। उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए और बातों बातों में आसमान तक पहुंचा दिया। हमें अपनी असमत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इनमें से एक लड़की ने इस वक्त कहा जब चारों को तन्हाई में बातें करने का मौका मिला था, हमें फ़रार होना चाहिए और इंतकाम लेना चाहिए। दूसरी ने कहा लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम पर इन पर यह जाहिर ना कर दें हम इनकी गुलामी दिली तौर पर कबूल कर ली है। पहली लड़की ने कहा हमें अपना एतमाद पैदा करना है, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम इन पर यह जाहिर ना करें कि हमने इनकी गुलामी दिली तौर पर कबूल कर ली है। पहली लड़की ने कहा हमें अपना एतमाद पैदा करना चाहिए, मेरे वालिद सुल्तान अयूबी की फ़ौज में है। एक और लड़की ने कहा आज कल मिस्र में हैं। उन्होंने बताया कि काफिरों की लड़की अपनी कौम और अपनी सलीब की खातिर अपनी इज्जत की कीमत देकर हमारे बड़े बड़े हाकिमों को सलीब की वफादार बना लेती हैं। किसी को कत्ल करना हो तो कत्ल करवा देती हैं, हमारे फ़ौज के राज मालूम करके अपने हाकिमों तक पहुँचाती हैं। मैं जानती हूँ, एक और लड़की बोली, उसकी लड़कियाँ वही काम करती थीं, उनकी लड़कियां वही काम करती हैं जो हमारे मर्द जासूस दुश्मन के मुल्क में जाकर करते हैं। वो चुप हो गई, इधर उधर देखकर राजदारी से बोली अगर हम इन पर यह कह दें हम इनका मज़हब कबूल करती हैं तो ऐसा मौका पैदा हो सकता है हम इस बादशाह को ही कत्ल कर दें। उन लड़कियों की बहादुरी आप देखें कि वो ये प्लान बना रही हैं उस जगह से आज़ाद होने के लिए कि हम बादशाह को ही कत्ल कर देंगे, और कुछ ना हुआ तो फ़रार का मौका पैदा किया जा सकता है। एक और लड़की बोली अगर बादशाह नहीं कत्ल हो सकता कुछ भी नहीं होता हम फ़रार का मौका ज़रूर पैदा कर सकती हैं।
जिस रात बालवन की फ़ौज ने हमा के किले का मुआसरे में ले रखा था, इससे 2 रात पहले लड़कियों की पेशकदमी के दौरान सलीबी लड़कियों से कह दिया था कि वो इनकी बातें समझ गई हैं और किसी वक्त भी मज़हब तब्दील कर लेंगी। बालवन को बताया गया तो उसने चारों लड़कियों को बेशकीमत हार पेश किए और चारों के गले में छोटी छोटी सलीबें लटका कर दी, मगर इसने सलीबी लड़कियों को अलग करके कहा, मैं इन चारों में से किसी के साथ कुछ खाऊं पीऊँगा नहीं। हो सकता है उन्होंने डर की वजह से मज़हब तब्दील किया हो। मज़हब ज़ुबान से मज़हब तब्दील किया जा सकता है, दिल की तब्दीली आसान नहीं होती। इनके दिलों पर कब्जा करने की कोशिश करो। मुसलमानों को ख़रीदना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर भरोसा करना भी ख़तरे से खाली नहीं। जो मुसलमान ईमान के पक्के हैं वो ऐसी ऐसी कुर्बानी दे डालते हैं जिसका हमारी कौम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये लड़कियां कहीं भाग कर नहीं जा सकती, लेकिन इन पर नज़र रखना, ये मुझ पर वार न कर दें। बालवन को ख़तरा था कि ये मेरे पर वार कर सकती हैं। मुआसरा की पहली रात ये चारों लड़कियां अलग खैमों में सोई हुई थीं। बालवन भी इनके साथ हंस खेल कर सो गया। तमाम छोटे बड़े कमांडर बेहोशी की नींद सोए हुए थे। फौज को भी होश नहीं थी, सिर्फ संतरी और बालवन की बॉडी गार्ड्स के 4-5 सिपाही जाग रहे थे। हरून कमा की एक वादी की तरफ से निकलती थी। हरून कमा की एक वादी किले की तरफ से निकलती थी। आगे किले का मैदान था। इस वादी से बेशुमार 1000 प्यादा सिपाही दबे पाँव निकले। इनके कमांडर ने उन्हें टुलियों में बांट दिया। कमांडर ये मुसलमानों की फ़ौज थी। वो आगे बढ़ते गए। बालवन की फ़ौज के खैमे दूर नहीं थे। ये प्यादा सिपाही अल-आदिल के थे। अल-आदिल किले में नहीं था। उसे अंदाज़ा था कि सलीबी किले का मुहासरा करेंगे, चुनाचा उसने अपने दस्ते हम्मा की पहाड़ियों में छुपा लिए। उसने किले में इतला भिजवाई के मुहासरे से घबराए नहीं। अल-आदिल ने किलादार को अपनी स्कीम बता दी। यही वजह थी किलादार सलीबियों की ललकार का जवाब पूरी दलेरी और तीरों की बौछार से दे रहा था। किलादार अल-आदिल का मामू शहाबुद्दीन अल-हारी था। रात को अल-आदिल के 1000 प्यादा दस्तों ने टोलियों में तकसीम होकर फैलकर शब खून के अंदाज का हमला किया। उन्होंने सबसे पहले खैमे की रस्सियाँ काटी और ऊपर से सलीबियों को बर्छियों से छलनी करना शुरू किया। खैमों के नीचे फंसे हुए सिपाही क्या मज़ामत कर सकते थे। जमकर लड़ने वाला मार का नहीं था। यह सुल्तान अयूबी का मखसूस तरीका जंग था। ज़रब लगाओ और भागो। यह सुल्तान अयूबी का एक तरीका जंग था कि ज़रब लगाओ और भाग जाओ। इतनी बड़ी फ़ौज के खिलाफ 1000 सिपाही जमकर भी नहीं लड़ सकते थे। टोलियों को मुख्तलिफ काम दिए गए। 2-3 टोलियों ने सलीबियों के घोड़े, ऊँटों और खच्चरों के रस्से खोल दिए। 1000 सिपाही बगोले की तरह आए और दाएं बाएं को निकल गए। सलीबियों की फ़ौज में ऐसा शोर उठा के ऐसी हड़बूंग मची कि ज़मीन और आसमान कांपने लगे। तो यहाँ तक ये पार्ट होता है एंड। अब अगले पार्ट में इससे आगे मैं